Welcome back, my dear learners of class 11th. Let us complete the second poem of your syllabus, that is the Laburnum Top. In the last video, I had explained it to you, the first 8 lines of the poem. Now let's look at the last 7 lines of this poem. See, the whole tree trembles and thrills. कह रहा है जो पूरा जो ट्री है, जो पूरा ट्री है, the whole means complete, entire. Trembles means shakes, thrills means excites. कह रहा है कि पूरा जो पेड़ है वो क्या हो रहा है? Trembles and thrills. पूरा पेड़ ही का क्या हो रहा है? It is shaking and moving. Means द गोल्ड फिंच और उसकी फैमिली ने क्या कर दिया है? बर्ड को, सॉरी, क्या कर दिया है? ट्री को. सप्लाइज अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. दिस द बर्ड एंड इट्स nestlings have supplied a new lease of life to this tree, to this almost dead tree in the autumn. Why? क्यों? क्योंकि अब पूरा ट्री क्या कर रहा है? ट्रैम्बल कर रहा है और शेक कर रहा है. मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि ट्रैम्बल और शेक यानी कि ये क्या शो करते हैं? मूवमेंट. मूवमेंट स्टैंड फॉर लाइफ. मूवमेंट्स क्या दिखाते हैं? लाइफ को. स्टिलनेस क्या दिखाती? डेथ को. तो अब पूरा ये जो ट्री है ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, शेक कर रहा है. मीन्स दिस ट्री हैज बिकम alive. But how was this tree before the arrival of this bird goldfinch? Absolutely dead, my dear learners. तो ये भी दिखा रहा है this is the power of love. ये किसका पावर है? लव का. कि जब ये बर्ड आती है, किस लिए बर्ड आती है? Only for feeding its young ones. और ये इसके young ones क्यों स्टार्ट कर देते हैं चॉपिंग एंड ट्रिलिंग? टू एक्सप्रेस देयर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर देयर मदर, दैट इज द बर्ड गोल्डफिंच. इन दोनों का प्यार, द लव ऑफ द बर्ड फॉर इट्स नेस्टलिंग्स एंड द लव ऑफ दीज नेस्टलिंग्स फॉर देयर मदर. सो their love for each other, you can say, or yes, their love for each other make the bird alive, or makes the bird alive, you can, sorry, makes the tree alive, that dead tree, that poisonous tree. So इसके थ्रू टेड ह्यूग्स एक तरह से आप कह सकते हैं, he also shows the power of love. See the next slide. It is the engine of her family. It यानी कि tree. Engine, you know that, my dear learner. It is the engine that makes the machine work, that makes the machine function, that makes the machine go. कोई भी जो मशीन होती है वो किस पे चलती है? इंजन पर ही चलती है, my dear learners. तो ये जो ट्री है, कह सकते हैं, कह रहा है यहाँ पोएट, that this tree is the engine of the family of this bird goldfinch. ठीक है. और ये बर्ड भी एक तरह से कह सकते हैं आप एंजन है अपनी फैमिली का. बिकॉज हु फीड्स दिस यंग वन, हु फीड द नेस्टलिंग्स, दिस बर्ड गोल्डफिंच. और कौन शेल्टर दे रहा है इन जो है नेस्टलिंग्स को, इन यंग बर्ड्स को? द ट्री. सो द ट्री is engine of the family of the goldfinch, in the sense that it has given protection and shelter to the nestlings of the bird, and the bird is engine to her family, in the sense, why? Because it feeds them. See the next slide. She stokes, STOKES, she stokes it full. Stokes it full means supplies the fuel, supplies the food, supplies the life. It यहाँ वो कह रहा है कि यहाँ she sticks it यानी कि it यानी कि ट्री को कह रहा, ट्री को सप्लाई कौन
किसने किया है स्ट्रेंथ, किसने किया है स्टेमिना, किसने किया है एनर्जी, किसने किया है लाइफ? शी, यानी कि इस बर्ड ने। क्योंकि मैंने आपको बताया हाउ इज द ट्री बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच। गोल्डफिंच के आने से पहले ये ट्री कैसा दिख रहा है, कैसा है? डेथ लाइक साइलेंट, एकदम डेथ जैसा साइलेंट है। तो इस ट्री को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ या एक न्यू सर्ज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी मीन्स लाइफ किसने दी है? दिस वेरी पर्टिकुलर बर्ड ने दी है। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच। देन ये क्या करती है ये बर्ड फ्लाई करके या मूव करते हुए एक ब्रांच के दूसरे एंड पे चली जाती है, दूसरे एंड पे जाती है, कोने पे, किनारे। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और यहाँ पे वो अपना चेहरा दिखाती है। टिल नाउ दिस बर्ड हैज सक्सीडेड इन camouflaging itself because of the yellow feathers, but now for the first time the striped dark face of this bird is visible. वो अपने फेस को दिखाती है, मे बी शायद ये बताने के लिए कि उसके जो यंग बर्ड्स हैं, उसके जो यंग वंस हैं, वो उसे पहचान सके, वो इसे पहचानने में कोई गलती ना करें, कि कोई और ना आए और इन्हें किसी तरह से डिसीव या चीट ना कर पाए। देखिए, she launches away towards then with airy means strange, delicate means soft, whistle means sound, chopping, whispering, low sound. She launches away towards the infinite. उसके बाद वो एक strange सा, airy means strange सा, अजीब सा जो है whistling, chopping, low sound करते हुए this bird decides to launch itself straightway into the limitless sky. देखिए लॉन्च वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि देखिए पोएट कंपेयर किससे कर रहा है? बर्ड के नेस्लिंग्स को कंपेयर कर रहा है किससे? मशीन से। बर्ड को, ट्री को किससे कंपेयर कर रहा है? इंजन से। तो पहले तो मेटाफर है, क्योंकि द यंग बर्ड्स आर कंपेयर्ड टू machine, whereas the bird and the tree are compared to the engine, so metaphor is used. और ये किस तरह का वो मेटाफर यूज और किस तरह का कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है बर्ड एट लास्ट लॉन्चेस इटसेल्फ, क्योंकि सर्टेन जो है मशीन चीजें, सर्टेन मशीन से सर्टेन चीजों को हम क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग किसी इसी तरह की चीज की होती है जो किस पे वर्क करती है? किसी इंजन पे वर्क करती है। तो कह रहा फिर ये जो बर्ड है क्या है? शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्टैंड्स फॉर स्काई। और फिर ये बर्ड क्या कर जाती है? फ्लाई कर जाती है इन द लिमिटलेस स्काई। फिर चली जाती है बर्ड। एंड लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड मीन्स कह सकते हैं सिंक्स टू एम्प्टी, एम्प्टीनेस। और फिर क्या होता है? जैसे ये बर्ड उड़ जाती है, वंस अगेन द ट्री just wears a death look. Again the tree looks like death, just as it was before the arrival of the bird goldfinch. एक बार फिर बर्ड के उड़ जाने के बाद ये पेड़ फिर डेड जैसा हो जाता है, जैसे इसकी डेथ हो गई हो। क्यों? क्योंकि अगेन ये ट्री किस में डूब जाता है? एम्प्टीनेस, साइलेंस, स्टिलनेस। सो सी, ये पोएट ये भी दिखाना चाहता है कि क्या होता है पावर ऑफ लव। ये बर्ड का लव है उनके बच्चों के लिए, उसके बच्चों का लव इसके लिए है कि जब ये आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये ट्री अलाइव हो जाता है, ये पॉइजनस ट्री भी अलाइव हो जाता है। सो हियर द पोएट indirectly talks about the power of love. So thank you my dear learners for watching this video. I hope this video of mine will help you understand this poem in better light.
For such more videos, follow me.